ये जो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 31 और ये है फैराडेज लॉ के मुतालिक है। जो फैराडे है ये एक साइंटिस्ट था, ये उसी दौर का साइंटिस्ट है जब इसी इसी के दौर में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉनसन गालबन। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया, मतलब पैरेलल में काम किया। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ हेनरी था। माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया एक ही टॉपिक के ऊपर, लेकिन एक अमेरिकन था और दूसरा आई थिंक यूके से था। तो अभी तक जो चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम पढ़ते इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो चीजें आपने डिस्कस की है उनका जो ज्यादातर फोकस था वो ये था कि जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होता है हम वो देखते थे। ठीक है, इसी तरह अगर चार्ज मूव कर रहा होता था तो हम ये देखते होते थे कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो हम उसे मेजर करते थे या उसे डिटेक्ट करते थे। ठीक है, ये जो जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे था इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया, ये बताया हमें कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हम किस में देखते हैं, किसी लूप में देख लेते होते थे या किसी प्लेन में देखते थे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी प्लेन कह लें, किसी भी वायर कह लें या सर्किट में, तो उस सर्किट में एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके अंदर इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा कि अगर हम मैग्नेट को उस सर्कल या उस लूप के करीब लेके आएंगे, डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट सर्कल विल इंक्रीज, और जब हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो भी चेंज होगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जब ये चेंज होती है तो जो जिस कंडक्टर या जिस कंडक्टिंग लूप में से हम मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं तो क्या होता है बोला, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ईएमएफ मतलब एक पोटेंशियल का डिफरेंस उसमें पैदा होता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। हम फिर ये कह सकते हैं कि उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ का इंड्यूस होना, इस पे फैराडे ने भी काफी काम किया, जोसेफ हेनरी ने भी काफी काम किया। तो एक ज्यादातर हम देखते हैं कि फैराडे ने ये कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को मेजर किया। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सिंपली हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए जी है कि हाउ एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जब हम चेंज करते हैं तो ईएमएफ कैसे उस वायर के अंदर जनरेट हो जाती है, ये देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि आपके हाथ में, ये मैं लेफ्ट फिगर जो है ए फिगर को पहले बता रहा हूं, आपने एक मैग्नेट को पकड़ा हुआ है और वो मैग्नेट करीब है एक लूप बना हुआ है वायर का, और ये एम मीटर में दोनों तारें इसकी लगी हुई है। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस सर्कल विल चेंज, देन व्हाट विल हैपन, अ करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्कल, तो उसको फिर हम इस एन मीटर से देख भी सकते हैं। ठीक है, अब ये पहले केस में व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड अ लूप ऑफ वायर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एमीटर, द एमीटर शोज दैट अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप।
जब हम क्या करें, इस मैग्नेट को मूव करवाएं टूवर्ड्स द लूप, तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इस लूप में से पास होंगी, मतलब ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा। और इसकी मोशन की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस वायर के अंदर एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। उस करंट को हम इस मीटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब पहले अगर 0 था, तो उसके बाद ये -1 एम्पेयर या मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर जो भी करंट की वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है। इसी तरह जब आप क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को मूव नहीं करवाते, इवन आप मूव नहीं करवाते, लेकिन आपने इसके सेंटर में यहाँ पे भी इस मैग्नेट को रख दें, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म फ्लक्स होगा, कांस्टेंट फ्लक्स होगा, तो कोई करंट पैदा नहीं होगा। ठीक है, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा इस वायर में। इसी तरह जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं इस सर्किट से, इस वायर से या इस लूप से, तो क्या होता है, तो भी एक फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स होगा। और जब चेंज इन फ्लक्स होगा तो पहले की उल्टी डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। ठीक है। तो ये बातें वही जो मैंने की हैं वो सारी जहां पे लिखी हुई हैं ताकि आप इसको पढ़ सकें। अच्छा, these results are quite remarkable because a current is set up, करंट सेटअप हो जाता है, पैदा हो जाता है, इवन दो नो बैटरीज आर प्रेजेंट इन द सर्किट। जो पिछला सर्किट था इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी करंट पैदा हो जाता है। इसका मतलब है कि ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। ये कैसे पैदा होता है? द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग लूप ड्यू टू इट्स मोशन relative to the magnet। अब ये बात हम इसे इस कहते हैं कि ये जो करंट पैदा हो जाता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द लूप कह लें, या ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो एक करंट इंड्यूस हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये माइकल फैराडे की तस्वीर लगी हुई है। तो ये एक इसे फिजिक्स भी आती थी, केमिस्ट्री भी आती थी। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट था, जिसने सॉरी ये अमेरिकन नहीं था मेरे ख्याल, ये ब्रिटिश था। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था। तो जब ब्रिटिश आर्मी ने इसे कहा कि आप हमारे लिए पॉइजन बनाएं, तो इसने इनकार कर दिया। तो ये अच्छा साइंटिस्ट था। इसी तरह इसी इफेक्ट को देखने समझने के लिए फैराडे ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। उसने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक रिंग लिया, आयरन का बना हुआ रिंग लिया, और उसके ऊपर वायर को बाउंड कर दिया। ये बात ध्यान में रखनी है कि ये वायर जो है कनेक्टेड नहीं है आयरन रिंग के साथ। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे बाउंड की हुई है। और दो जगह पे उसने एकदम वायर को बाउंड कर दे किसी इंसुलेटर के ऊपर। इंसुलेटर, यहाँ पे इंसुलेटर हवा है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ फासले के बाद एक और कॉइल बना दी। पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा, दूसरी को सेकेंडरी कॉइल का, और प्राइमरी कॉइल को एक स्विच के जरिए ज्वाइन कर दिया बैटरी के साथ, और दूसरी को ज्वाइन कर दिया इसके साथ एमीटर के साथ, सेंसिटिव एमीटर के साथ। अब क्या, जब क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, जब करंट फ्लो करता है इस कॉइल में, पहली कॉइल में, तो क्या इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि उसके साथ मतलब इस वायर में जब करंट फ्लो करेगा, जब ये की हम मिला देंगे, तो क्या होगा भला, वायर में करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी मतलब मैग्नेटिक लाइंस जहां से अमिट भी होंगी, चले वो एक सर्कल बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई इस कॉइल के अंदर, वो इस कॉइल में से भी पास होंगी। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी करंट के फ्लो की वजह से, तो एक ईएमएफ इंड्यूस इस सेकेंडरी कॉइल में भी हो जाएगी। या इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है कि इंड्यूस्ड करंट। ठीक है,
जहां पे ईएमएफ है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है, वहां पे करंट फ्लो करेगा। तो सेकेंडरी कॉइल में भी एक जो है करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जो जिसे हम एमीटर से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें वही लिखी हुई है कि किस तरह ये इंड्यूस होता है करंट। ये दोबारा मैंने वो फिगर बनाई और फेरेडे ने ये कहा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, this induced EMF is directly proportional to the time rate of change of the magnetic flux। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव आप जैसे डेरिवेटिव लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओ डी टी। ये जो माइनस का साइन है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मोशनल ईएमएफ अगला हमारा टॉपिक है, उसमें इसको डिटेल से देखा होगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा और 5b है, दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। ये हमने पीछे फैराडे लॉ में, इससे पहले पिछले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर ये तो एक टर्न अगर हो तो ये फार्मूला, जब n नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल हो तो हम इस फार्मूला में n मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जितना फ्लक्स एक कॉइल में पैदा होता है उतना हर एक लूप में पैदा हो रहा होता है। तो जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी उतनी ही ज्यादा पैदा हो रही है, जिस इसलिए उसे n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कि अगर हमारा लूप इस तरह का हो, ठीक है, तो इस मतलब एक प्लेन की फॉर्म, हाँ, तो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अगर एंगल बना रही हैं, जिस तरह लास्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं कि बी डॉट डी ए, 5b की जगह पे बी डॉट डी ए लिखा है, इसे हम बी ए कोसाइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, तो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एंगल बनाएगी दैट इज थीटा, तो इस तरह फिर हम बी डॉट डी ए को बी ए कोसाइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, इक्वेशन 3 से, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा तो, या सेकंड अगर एरिया चेंज होगा तो भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज है। अगर चेंज बी में आए तो ईएमएफ पैदा होगी, अगर चेंज ए में आए तो ईएमएफ पैदा होगी, अगर चेंज थीटा में आए तो भी ईएमएफ पैदा होगी, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन में चेंज आए तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये थी तरीके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन फैराडे लॉ की क्या है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट दो एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम जो है ये 4 मिनट है हमारे पास। कि पहला है द ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये क्या काम करता है, ये एक इंटरेस्टिंग सेफ्टी एप्लीकेशन है, सेफ्टी डिवाइस है। वो क्या करती, क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसका जो ऑपरेशन है वो वही है जो फैराडे लॉ है। हम इसे देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो तार है जो लीड 1 है, ये क्या है, वॉल आउटलेट है, मतलब दीवार में से आप एक तार निकाल के अप्लायंस का मतलब क्या है, कोई भी यूज होने वाली चीज, मतलब फ्रिज होगी, आपका मोटर होगी, या पंप हो गया, इलेक्ट्रिक पंप हो गया, कुछ भी है। हाँ, तो आप क्या करते हैं, एक तार को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, और दूसरी तार, 2 तारें होती हैं, एक तार में से करंट जा रहा होता है, दूसरी में से करंट आ रहा होता है दीवार की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक जितना करंट फ्लो कर रहा होता है। जब एक जितना करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसको वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होता है। हाँ, उसके बाद उसी तरह का रिंग, आयरन का रिंग, जिस तरह हमने पीछे वो डिस्कस किया था, एक 2 कॉइल्स बनाई रिंग की, मतलब इस तार 2 तारें लपेटे मुख्तलिफ जगहों पे इस रिंग के ऊपर, लेकिन वो रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं थी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये करंट वायर 1 में अंदर की अप्लायंस की तरफ जाएगा दीवार में से, और अप्लायंस वायर 2 में से बाहर की तरफ आएगा, और इनकी मिकदार बराबर होगी। और एक आयरन रिंग है, उसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है, और उस कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है उस अप्लायंस के साथ। ठीक है, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, तो क्या होता है, हर वक्त करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ये बात भी आपको पता है। दूसरा, इसके साथ अप्लायंस के साथ एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। अब जिस वक्त तक वायर 1 और वायर 2 में एक जितना करंट फ्लो करेगा, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो इस कॉइल में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हाँ, उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जब ये हमारी अप्लायंस के ऊपर पानी गिर जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जब ये शॉर्ट सर्किट होगी तो कुछ करंट जो है वो गुजर जाएगा इस वॉल के वेट होने की वजह से, सॉरी इस अप्लायंस के वेट होने की वजह से, गीला होने की वजह से, तो ये चला जाएगा किसके अंदर, उस ग्राउंड हो जाएगा। तो क्या होगा, जितना करंट इस अप्लायंस की तरफ जा रहा है उतना बैक की तरफ नहीं आ रहा होगा। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या होगा कि इस मतलब ये जो करंट वायर 1 में और 2 में बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना, एक जितना होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब करंट बराबर नहीं जा और आ नहीं रहा होगा बराबर, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो क्या होगा कि जिस कॉइल में से करंट पास होगा, जिसके साथ ये कनेक्टेड है सर्किट ब्रेकर, एक लिमिट तक इसको वो सस्टेन करेगा, लेकिन उसके बाद ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमें एक शॉक से और हमारी डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, अनदर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन इलेक्ट्रिक गिटार। गिटार के बारे में आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक गिटार से आगे आप साउंड सिस्टम में या जो आप एम्पलीफायर में, स्पीकर में, लाउड स्पीकर में उसकी आवाज किस तरह जाती है, और उसके ऊपर 6 बटन लगे होते हैं। वो म्यूजिशियन को पता होता है कि किस बटन को दबाना है, और हर एक बटन के नीचे एक कॉइल लगी होती है, जिसे पिकअप कॉइल कहते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड असल में चेंज होता है, और वो जो ट्यून आगे भेजनी होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपने किस पिकअप कॉइल, मतलब पिकअप कॉइल का मतलब किस बटन को प्रेस करना है, तो किस तरह की साउंड आपने आगे एम्पलीफायर की तरफ भेजनी है। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ। ठीक है, ये था बेटा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।